ईरान और अमेरिका भले ही एक ऐतिहासिक समझौते की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह डील इजरायली पीएम नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इजराइल ने शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वेर ने तो यहां तक कह दिया कि हम अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजराइल की सेना तैनात रहेगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को अपना पक्ष बता दिया है और लेबनान पर इजराइल की स्वतंत्र सुरक्षा नीति का हवाला भी दिया है। ऐसे में इजराइल का हमला या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस डील के लिए जाहिर है खतरा साबित हो सकता है। आशंका है कि नेतन्याहू सरकार इस डील को पटरी से उतारने के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू कर सकता है या फिर ईरान पर डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन अब इजराइल की हर मनमानी को आंख मूंद कर समर्थन नहीं देगा। वैसे लेबनान में हो रहे हमलों से भी ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू को यह हमला नहीं करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई होती रही तो पश्चिमी एशिया में जंग कभी खत्म नहीं होगी। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि नेतन्याहू जरा भी समझदारी से काम इस वक्त ले नहीं रहे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर लेबनान में जंग नहीं रुकी तो ईरान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। यानी डील वाली इस पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स एक तरह से इजराइल के ही एक्शन पर निर्भर है। वैसे डील टिकेगी या नहीं टिकेगी, यह सवाल इजराइल के बागी तेवरों को देखकर और बड़ा हो गया है। लेकिन कुछ जरूरी सवाल इस वक्त देश में ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन पर विचार विमर्श भी चल रहा है। इन्हीं में से एक सवाल यह है कि डील की खबर आते ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें क्रैश हो गई हैं, तो क्या भारत में अब पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी के दाम घटेंगे? क्योंकि तेल कंपनियों ने युद्ध की दलीलें और नुकसान का रोना रोते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया था। एक सवाल यह भी है कि 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किए जाने की वजह से तेल कंपनियों के घाटे का कुछ हिस्सा रिकवर हुआ था, लेकिन क्या कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद आम जनता का घाटा भी पूरा होगा या उसे इसकी राहत दी जाएगी क्या? और इसी पर हमने अपने करोड़ों न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, जो सीधे सीधे उनकी जेब से जुड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका के डील के ऐलान के साथ ही आज सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कच्चे तेल वाली राहत की सांस ली है। जब यह तय हो चुका है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो उम्मीद है कि सप्लाई चेन भी जल्द सामान्य हो जाएगी। कच्चे तेल की कीमतें समझौते की खबर सुनकर सदमे में हैं और इनमें 4% की बड़ी गिरावट आई है। एक झटके में जो दाम $100 प्रति बैरल से भी ऊपर चल रहे थे वो अचानक $83 प्रति बैरल पर आ गए हैं, जो पिछले 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। आखिरी बार कच्चे तेल की इतनी कीमत 10 मार्च के आसपास देखी गई थी, जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था। जब इस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल महंगा हुआ था, तब तेल कंपनियों ने अपने घाटे का आंसू दिखाया। इसका झटका आम जनता को दिया गया। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम भी 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार बढ़ा दिए गए। लेकिन अब जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो क्या तेल कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस लेंगी? युद्ध के बाद पेट्रोल की कीमतों में 4 बार एक करके कुल ₹7.35 का इजाफा किया गया। इसी तरह डीजल की कीमत भी पेट्रोल के साथ ₹7.82 तक बढ़ा दी गई। 11-12 दिनों में 4 बार सीएनजी के दाम भी बढ़े, जो करीब ₹6 तक हैं। लेकिन फ्यूल के अलावा जनता और व्यापारियों का कॉमर्शियल सिलेंडर वाला दुख भी बढ़ा। युद्ध के बाद मार्च से जून तक कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1356 बढ़ाई गई, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी ₹323 बढ़ गए। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कच्चे तेल का दुख तेल कंपनियों ने जनता पर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन क्या यह राहत भी जनता तक पहुंचेगी? सवाल तो वाजिब है। युद्ध के बाद 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और यह भी सच है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में इनकी कीमतें उस तरह से रॉकेट नहीं बनी। तब तेल कंपनियों ने कहा था कि आम लोगों को राहत देने के लिए उन्हें पेट्रोल डीजल पर हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4 बार रेट बढ़ने के बाद भी अब यह नुकसान 600 से 700 करोड़ का बताया जा रहा है। लेकिन युद्ध से पहले कैसे ये तेल कंपनियां मुनाफे के तेल में डूबी हुई थी, यह भी तो देखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 11,377 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जबकि भारत पेट्रोलियम को 3,191 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 4,901 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। लेकिन मुनाफे वाला यह स्वाद भारत की तेल कंपनियां कोई अभी से नहीं ले रही हैं, बल्कि पिछले 4 वर्षों का आंकड़ा अगर आप देखें तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। आंकड़े बताते हैं कि ओएनजीसी समेत भारत की प्रमुख तेल कंपनियों को 4 वर्षों में 3,45,354 करोड़ का फायदा हुआ है और ये आंकड़े वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक के हैं। इनमें इंडियन ऑयल को 97,625 करोड़, भारत पेट्रोलियम को 65,122 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 30,259 करोड़ और ओएनजीसी को 1,52,348 करोड़ का लाभ हुआ। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ, कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। तेल कंपनियों ने नुकसान वाला दुख सुनाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़वा लिए। अब जब कच्चे तेल की कीमतें क्रैश हो गई हैं तो क्या इसकी राहत जनता को मिलेगी या नहीं मिलेगी? जवाब का इंतजार रहेगा।